आज सभी को मौका बरोबर मिलेगा। बोलिए एक बार, आज सभी को मौका बरोबर मिलेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको मौका क्यों नहीं मिलता। आज का वचन क्या है? आज पता चल जाए कि आपको मौका क्यों नहीं मिलता, उनको मौका क्यों मिलता है। आप स्वयं उस पे निर्भर हो जाओगे और एक दिन परमेश्वर भी आपको उस जगह पहुंचा देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आज का विषय क्या बताया, आप लोग याद रखे हो कि एकदम साधारण वचन होगा और आपका प्रश्न का उत्तर उसी वचन में मिल जाएगा। सब लोग बोलिए, हमारे प्रश्न का उत्तर वो वचन में मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय भी बहुत कम है और धीरे धीरे समय भी खींच लिया गया है। हालेलुया। मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 25 और उसका 15वां पद पढ़ लीजिए। उसने एक को 5 तोड़े। हाँ, एक को 5 तोड़े। 5 उंगली उठाओ। 5। और दूसरे को 2 उंगली उठाओ, पकड़ के रखना। दूसरे को 2, पहले को 5 और दूसरे को 2 और तीसरे को 1 और बोलिए, अर्थात एक एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। बस 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 मेरे पास। अब आपके अंदर ये प्रश्न उठता है कि एक को 5 क्यों दिया? बोलो 5। और दूसरे को 2 क्यों दिया और तीसरे को 1 क्यों दिया? बोलो क्यों दिया? बाइबल गवाह है, उसका उत्तर भी उसी के नीचे है। उत्तर कहाँ है? उसके नीचे। पढ़ो उसके नीचे वाला, 1 के बाद वाला, आपको समझ में आएगा। हाँ। और तब परदेश चला गया। स्टार्टिंग से पढ़ो। उसने एक को 5 तोड़े, 1 को 5, दूसरे को 2, दूसरे के 2 और तीसरे को 1, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। बोलो सामर्थ्य के अनुसार। अब इसको एकदम छोटा फंडा कर दूं, आपको समझ में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। वहां से एक बेटा आ जाओ मेरे पास, जल्दी से, छोटा ला, आ जाओ भाई, आप आ जाओ। दोनों जन को देख लीजिए, आप लोग अच्छे से देख लिए। हालेलुया। अब ये इसलिए मैंने दिखाना चाहता हूं, इस बात को आप समझ सके। समझ लीजिए, इस लड़के की रोटी खाने के कैपेसिटी है 3। ठीक है, बोलो 3। और इसको 20 रोटी दे दे तो क्या हाल होगा? देखो सुनो, पहले क्या बोला? नहीं खा पाएगा। ठीक है, और इनकी कैपेसिटी है 20 रोटी खाने, क्योंकि ये भी बड़ा है। कितना है? 20 रोटी। दिख रहे हैं ना 20 रोटी खाने का। और 20 रोटी की जगह इनको 3 रोटी दे दे तो क्या होगा? तो जिसकी कैपेसिटी होती, कैपेसिटी उतना ही देता। बोला जिसकी जितनी जैसा सामर्थ्य होती है उसको वैसे ही देता है। अब समझ में आ गया? इसलिए बोला आज एकदम सिंपल से बताएंगे, दिमाग में आपको घुस गया है। तो कोई ये ना कहे मुझे वहां मौका क्यों नहीं आया, यहां क्यों नहीं मिला, वहां नहीं मिला, क्योंकि आपकी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। दिमाग में आ रहा है? आपकी सामर्थ्य के अनुसार देता है। आप क्या कर सकते हो? समझ लीजिए एक दृष्टांत। बेटा एक आ जाओ जल्दी। ओके, ध्यान से देखो। और परमेश्वर खुश होकर इसे 5 लाख रुपया दे दे। इसका दिमाग क्या काम करेगा? इसको क्या करूं मैं? कहां लेके जाऊं? मम्मी को बताओ कि पापा को बताओ कि स्कूल में बताओ कि मुझे 5 लाख रुपया मिला है। हालेलुया। ये परेशान हो जाएगा। दूसरा, यहाँ
अब इनको देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं। अगर इन्हें 5 लाख रुपया दे दे तो सीधा यूपी का पहला टिकट निकालेंगे, अपनी बीवी से पहला मुलाकात करेंगे, अपने बच्चों के लिए ड्रेस लेंगे, अपनी पत्नी के लिए ड्रेस लेंगे, अपने पूरे परिवार के लिए ड्रेस लेंगे और अच्छा से गोल्ड पहन के वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसकी क्षमता है कि 5 लाख खर्चा कर सकता, परंतु इस बच्चे की क्षमता नहीं है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ये क्या पास्टर बोलेंगे, मुझे एक बार मौका दे दो तो मैं बताऊं कैसा बोला जाता है। आपको मौका दिया गया है, एक तोड़े कितने आपको मौका दिया गया है। मैं बताता हूं कहां दिया गया है, हुआ है ना। हाँ, 25 का 19 पद पढ़िए। और बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। क्या लेने लगा? अगर 5 लाख वाले से लेखा ले तो उसको देना पड़ेगा, और 1 वाले से भी लेखा लेगा तो उसको देना पड़ेगा। आकर क्या लेने लगा? लेखा। इसका मतलब उसने कहा कि इधर आओ, 5 लाख रुपया दिया था, इसका 5 लाख के हिसाब दो। क्या किए? तो ये आके वर्ड से क्या बोलेंगे? अरे गुरु, 5 लाख का मैंने 10 लाख बनाया। बोलो उत्तम दास, आमीन। खुश हो जाएगा। आगे बाइबल ये सुनती है, मैं 5 और 2 को नहीं, मैं उस एक व्यक्ति की बात करता हूं। किसका? एक। क्योंकि 5 और 2 वाले को तो आप जान रहे हैं, लेकिन एक वाला, आगे पढ़िए इसको जरा, 19 वाला फिर से। बहुत दिनों के बाद उस दास का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। लेखा लेने लगा। और 24 पद पढ़िए, क्या कह रहा है? तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसी के पास पहुंचा। जिसको 1 तोड़ा मिला था उसके पास आया। उसने आकर कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि। जैसे आके पूछे तो कहते मैं तुम्हें जानता हूं। क्या करेंगे? मैं तुम्हें जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप आइए इधर। अब समझ लीजिए, एक दृष्टांत के अनुसार बोलते, एक एक जना लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहां आके पूछे तो मुझे देखते ये कहते, हे स्वामी, मैं आपको जानता हूं, आपको स्वभाव को भी जानता हूं, आपके विचार को भी जानता हूं। इसका मतलब मुझे जानते और पहचानते हैं। और ऊपर से कह रहे मैं तुम्हें जानता हूं। जैसा लगता है इनको हम बख्शीश देने वाला हूं। ठीक है ना? खड़े रहना। पढ़ो कि तू कठोर मनुष्य है। और ये जान रहे हैं कि मैं क्या हूं? कठोर हूं। सब बातों को जान रहे हैं। वो जो 5 वाले हैं, 2 वाले वो नहीं बोलते कि मैं आपको जान रहा हूं, लेकिन 1 वाला जान रहा है। जितने लोग 1 वाले हैं क्या यीशु को नहीं जानते? जानते तो एक बार हाथ उठाओ। जितने लोग यीशु को जानते हाथ उठाओ। चलो नीचे रखो। अब जितने यीशु को नहीं जानते वो हाथ ऊपर उठाओ। आप किसी में भी नहीं हो। बोलिए, कितने लोग यीशु को जानते? हाथ ऊपर होनी चाहिए। हाथ हिलाइए, पूरा टाइट करिए। इसका मतलब 1 वाला व्यक्ति यीशु को जानता है कि यीशु कठोर है। जैसे ये भाई बोलते हैं कठोर, मैं जानता हूं आप कठोर हो। पढ़ो। तू जहां कहीं नहीं बोता, और जहां तू नहीं बोता वहां काटता है, और वही तू लेके हंसिया पहुंच जाता काटने के लिए। और जहां नहीं छींटता, और जहां तूने नहीं छींटता वहां से बटोरता और है। वहीं से तू बटोरता। इसका मतलब ये अच्छी तरीका से यीशु को जानते हैं। बोलो अच्छी तरीके, अच्छी तरीके, बोलो अच्छी तरीके। अच्छी तरीके से यीशु को जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? 1 तोड़े को कहां ले जाकर गाड़ दिए? जमीन। जानते हो कठोर व्यक्ति आएगा तो हमसे पूछेगा, फिर भी गलत काम करते। ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो जानते यीशु को फिर भी गलत करते। एक संडे रहते, एक संडे गायब रहते हैं।
वो जानते हैं कि यीशु हमसे मोहब्बत करता है, वो जानते हैं यीशु चंगाई देता है, वो जानते हैं यीशु छुटकारा देता है, वो जानते हैं यीशु जीवन बताता है, वो जानते हैं यीशु उद्धार करता है परमेश्वर, वो जानते हैं यीशु ही मार्ग है, हम स्वर्ग जा सकते हैं, वो जानते हैं यीशु के बगैर एक पेड़ का पत्ता नहीं हिलता, वो जानते हैं यीशु है तो मैं जीवित हूँ, फिर भी कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम क्या हो, कठोर। ये बात जानते हैं फिर भी कहते हैं कठोर। आगे पढ़ो। इसलिए मैं डर गया और जाकर हाँ, तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। बस अब बैठ गया। डर गया, मिट्टी में छुपा दिया। डर के घर बैठ जाओगे तो क्या उद्धार हो जाएगा? परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें दिया उसमें बढ़ना है। बोलो बढ़ना है, सब बोलो बढ़ना है। एक वाले बोलो बढ़ना है, दो वाले बोलो बढ़ना है, पांच वाले बोलो बढ़ना है। किसमें? हर चीज में। बिजनेस में बढ़ना है, कारोबार में बढ़ना है, उससे परमेश्वर खुश होता है। आप विकास नहीं कर रहे तो आपका दुर्भाग्य है, तुम यीशु में बैठे हो। आप विकास के मोड़ पर हो, सौभाग्य है कि परमेश्वर आपको उत्तम दास बोलेगा। आमीन। आपका विकास होना चाहिए, आपके जीवन में काम होना चाहिए, आपके जीवन में उद्धार होना चाहिए, आपके जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए। इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। आप उसी जगह बैठे हो, इसका मतलब आप अभी जमीन में परमेश्वर के वचन को गाड़ दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप न देखो कि ये क्या कर रहे हैं, आप न देखो ये क्या कर रहे हैं, परंतु आप ये देखो कि परमेश्वर ने एक दिया है, एक दिन हिसाब लेगा। आपको ये देखना है, इस बात को देखिए। बढ़ना है, क्या करना है? बढ़ना है। नहीं बढ़ रहे तो आपको जांचना है। हालेलुया। अच्छा एक चीज बताइए, एक आम के पेड़ लगाए और उसको एक ही साल में देखने लगते हैं ऐसा गोल घूम के, कब ये फल देगा? 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, इस बार तो आना ही है। रोज देखते हैं, और जब उसमें देखते थोड़ा पत्ती झुरझा जाता है तो उसमें खाद और पानी डालने लगते हैं, क्योंकि बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा तो क्या देगा? परमेश्वर ने आपको एक सिक्का दिया और 5 सिक्का दिया, 3 दिया, वो सिक्कों को बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। आप बढ़ा नहीं रहे हो, क्या कर रहे हैं? वहीं पे रुक गए। परमेश्वर को बढ़ता हुआ व्यक्ति को परमेश्वर उत्तम बेटा बोलता है, और घटते हुए क्या कहता है? दुष्ट। क्या कहता है? आप कौन से कटघरे में हो, आप सोच लीजिए। आप ये ना सोचो कि मुझे ये मौका मिलना चाहिए, मुझे वो मौका मिलना चाहिए। बाइबल कहती है उसके सामर्थ्य के अनुसार उसे दिया गया। जिसकी जैसी कैपेसिटी थी उसको वैसे ही दिया गया। 5 की आवश्यकता थी उसे 5, 2 की आवश्यकता थी 2, 1 की आवश्यकता थी 1। अगर 1 वालों को 10 दिया जाता तो भी वो मिट्टी में मिला देता। बहुत लोग कहते हैं अरे मेरा नाम तुमने क्या किया, मेरा नाम तूने क्या किया, मिट्टी में मिला दिया। इसका मतलब परमेश्वर को जो रुपये थी वो मिट्टी में मिला दिया। इनसे खुश होगा क्या? बाप क्या बोलता? मेरा नाम तूने मिट्टी में मिला दिया। और जब अच्छे पोजीशन में जाता है, मेरा बेटा है। किसका बेटा है? और जब काम गलत करता है तो क्या बोलता? मेरा नाम तूने मिट्टी में मिला दिया। तो एक वाला कहां रखा था? मिट्टी में मिला दिया। हालेलुया। आप किस में हो? खुदा के नाम मिट्टी में मिला रहे हो कि खुदा के नाम आगे बढ़ा रहे हो? आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति हर दिन आगे बढ़ता है, हर संडे उत्साहित रहता है और कहता है कि इस बार तो कुछ मेरे जीवन में होना चाहिए। और नहीं होता है तो घुटने टेक देता और कहता है कि प्रभु मेरे जीवन में कब ये काम होगा। आप बढ़ना चाहिए, हर चीज में बढ़ना चाहिए। बढ़ने के लिए परमेश्वर कहता है। और इसीलिए 2 वाले और 5 वाले से नहीं पूछ रहा, किसके पास आया? जरा 24 वाला पढ़िए भैया। हाँ
हाँ 24-25 दोनों पढ़ो। तब जिसको एक तोड़ा मिला, जिसे एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, उसने आकर कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था मैं कि तुम्हें जानता था। अगर आप वहीं से रिवर्स चले जाओ और किसी ने यीशु के बारे में बताए, यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है, तो क्या बोलोगे? मैं भी यीशु को जानता हूं। लेकिन यीशु को जानता तो हो, लेकिन यीशु का नाम तूने मट्टी में मिला दिया। जानते तो हो, लेकिन क्या किया? यीशु का नाम मट्टी मिला। यीशु ने कहा आगे बढ़ो। किसमें? बिजनेस में, घर में, परिवार में, और आपकी प्रॉपर्टी में। आपका रूम नहीं है, खुद का रूम होना चाहिए। आपके एक है तो दो हो जाना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होना चाहिए, आपके कारोबार में बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। पूछो क्या? उसका नाम। यीशु ने क्या दिया है? नाम। वो नाम काफी है, जहां ले लो वहीं काम उन्नति में बढ़ने लगता है। हालेलुया। यीशु ने अपना नाम तुम्हें दिया है। एक नाम है यीशु नाम, जिस नाम से उद्धार है, और वो नाम है जो नाम शांति देता है। वही एक नाम है जो शांति का दाता है। अगर वो नाम लेके शुरुआत कर दीजिए, फुटपाथ में भी एक धंधा, तो भी परमेश्वर उसमें बढ़ा देगा। बढ़ता हुआ हमारा परमेश्वर देखना चाहता है, न कि तुम्हें नीचे के रास्ते में जाने के लिए। हालेलुया। पढ़िए 25वां पद। कि तू कठोर मनुष्य है, तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता, जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है, वहां से तू काटता भी है, और जहाँ नहीं छींटता, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता वहां है। से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। मिट्टी में छिपा है। डरा हुआ व्यक्ति क्या करता है? वो किसी को नहीं मानता। डरा हुआ व्यक्ति। अब एक वचन पढ़िए तो आपको समझ आए। नीति वचन 19:3 पढ़ो जल्दी। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। मूर्खता के कारण मनुष्य के मार्ग क्या होता है? टेढ़ा। जब उसके जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती है, यीशु के राज्य में नहीं बढ़ता है, वो वही गरीबी में जीवन दम तोड़ रहा है, तो मूर्ख हो जाता है और उसके सारे मार्ग टेढ़े हो जाते। बोलो सारे मार्ग। वो कहता है कोई ईश्वर नहीं, कोई प्रभु नहीं, कोई भगवान नहीं। वो मूर्ख हो जाता है और उसके सारे मार्ग टेढ़े हो जाता है। वो कहता मैं उधर भी गया था, उधर सत्संग किया, उधर सत्संग किया, इधर सत्संग किया, उधर कुछ भी नहीं है। वो क्या बोलता है? वो बाइबल क्या बोलती है? वो क्या है? मूर्ख। और मूर्ख आदमी के सारे मार्ग कैसे हो जाते हैं? टेढ़े। हालेलुया, हालेलुया। क्या चर्च समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता। मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लगा। अरे परमेश्वर नहीं, छोड़ो हटाओ, क्या तुम बात करते हो? मैं भी जाके आया, मैं भी कितना बार कलेक्शन, 1 साल गया था, 2 साल गया था, 3 साल था, कुछ भी नहीं हुआ। मन ही मन वो क्या होता है? चिढ़ता है, चिड़चिड़ा बोलते ना। अरे हम चिड़चिड़ा हो गए, मेरे को बार बार गुस्सा आता है। क्यों? उसका कोई काम बनता ही नहीं, क्योंकि क्या करता? मूर्खता के जैसा काम करता है, इसलिए उसका कोई काम बनता नहीं है। और उसके द्वारा क्या हो जाता है? वो चिड़चिड़ा। चर्च चलो, अरे जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। अरे चलो ये सही, अरे तुम जाओ, हमको नहीं जाना। अरे मंदिर, अरे काहे का मंदिर, कुछ नहीं है, तुम लोग पागल हो। वो कैसा हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है तो जोर से ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धार करता परमेश्वर की। एक वचन पढ़ो तो उसमें आपको बहुत सारी बातें महसूस हो जाएगी। 2 तीमुथियुस
पहली अध्याय 6वां पद पढ़िए। इसी कारण मैं तुझे दिलाता हूँ इसी कारण मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के हाँ उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, वो परमेश्वर के वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला है, उसे क्या कर, प्रज्वलित कर दे, यानी चमका दे। बोलो चमका दो, जैसे कपड़ा चमकाया जाता है। क्या करे, चमका दे। यानी जो कुछ तुम्हें मिला है उसे क्या करो, चमका दो। उसको मट्टी में नहीं, मेरा नाम मट्टी में मिला दिया। मम्मी भी बोलेगी, ऊपर वाला पापा भी बोलेगा, मेरा नाम किस में मिला दिया, मिट्टी में। चमका दे। जो हाथ रखने के द्वारा वरदान मिला है उसे क्या कर, और चमका दे। जो इन सभी लोगों को वरदान मिला है उसको क्या कह रहा, और चमका। लेकिन उसमें धूल मत बैठने दे। बेटी बोलती, मैं जानते हो पास्टर मैं क्यों थक गई हूं। और चमकाने को बोला, थकने को नहीं बोला है। क्या बोला, चमका दो। हालेलुया। चमकाने को बोला और आगे बढ़ने के बोला। उसके और हाथ रखने के द्वारा जो वरदान मिला है उसे चमका दे और बढ़ा दे। पौलुस इस बात को कहता है, परमेश्वर के भक्त सन पौलुस कहता है, मेरे हाथ रखने के द्वारा जो तुझे वरदान मिला है उसे क्या कर, और चमका दे। उसमें मट्टी मत बैठने दे, उसमें धूल मत बैठने दे, और निराश न हो, कमजोर मत लो, बल्कि चमका दे उससे, तब परमेश्वर खुश हो जाएगा। हालेलुया। आज लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं करूंगा, लोग डांटते हैं। मैं नहीं बजाऊंगा, मुझे बोलते। मैं नहीं मशीन लगाऊंगा, मुझे ऐसा होता है। परमेश्वर कहता है जो वरदान मिला है उसे बढ़ने और चमकाने के लिए कहा, न कि तुम्हें पीछे जाने के लिए। ये अनुमति परमेश्वर ने नहीं दिया है। हालेलुया। अगर मैं कह दूं कि मैं प्रभु अब नहीं कर सकता, मेरे सेवा नहीं होता, इधर जाता उधर जाता, मैं थक गया, प्रभु कहेगा तू रिटायर हो गया, मैं तेरे जगह दूसरे को खड़ा कर दूंगा। ध्यान में रख लेना मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक गवाही याद आ रही, मैं रात को बताया था, सुना देता हूं आप। एक समय था, एक व्यक्ति प्रभु को बिल्कुल नहीं मानता था, और वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में बाधाएं डालता था। क्या करता था, बाधाएं डालता था। बल्कि यह कि परमेश्वर की सेवा करने वालों को डांटता, मारता, पास्टरों को मारता। कुछ दिनों के बाद उनका एक रिश्तेदार हमारे से जुड़ा हुआ था, और वो प्रार्थना में आता था, और वो व्यक्ति भी ऐसे ही नहीं जुड़ा था। बहुत सुंदर गवाही है। वो व्यक्ति ऐसे ही साधारण रीति से नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसके घर में भूतों की खेती हो रही थी, और भूतहा घर माना जाता था। 100 रुपया के लिए रोते थे। यूट्यूब पे गवाही सुन लेना। और जब भूत को निकालने के लिए 50 से 60 हजार खर्चा बताया, ओझा, क्या बोलता, ओझा, झाड़ फूक करने वाला, तो उनके हिस्से में 10 की 11,000 रुपया आया। वो 11,000 कमाने के लिए उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आ गए, और सोच रहे थे इतना पैसा कमा के पहले भूत हटा लो तो घर में शांति आए। हालेलुया। सोना मना है, खबरदार। हालेलुया। वो व्यक्ति जब आया तो उनका एक रिश्तेदार मेरी गाड़ी चलाता था, बोला एक जगह मैं लेके चलता हूं, ऐसा व्यक्ति है पैसा गिनता नहीं, जितना दिया ले लेता है, कभी पूछता नहीं गाड़ी कहां है, और वो चर्च का फादर है। बोले चलो, और यहाँ आया, सोचा फ्री में गाड़ी मिल रही है। उसने कहा कि पैसा जैसे ही दे दोगे, वो पैसा गिनते नहीं। और वो सुना सिखा के सब लेके आया, और मेरे पास जब आए, मैं ट्राउजर के साथ में टी शर्ट पे था, उन्होंने मुझे देखा, बुलाया, और उन्होंने पैसा दिया। मैं पैसा गिना नहीं, सचमुच में वैसे ही रख लिया, मेरी आदत नहीं थी। मैंने कहा पिछले संडे ऐसा चमत्कार हुआ, आपने आए नहीं, क्यों ऐसा कर रहे? मेरा कहने का मतलब था कि भले मेरी ऑटो रिक्शा चला रहे, लेकिन सच्चे खुदा को पहला जान लो। मेरे को एक दिन की सिप मत देना चलेगा, लेकिन उस परमेश्वर को जान लो जो तुमको पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और कुछ दिनों के बाद में वो व्यक्ति एक प्रभु का भक्त बन गया,
और प्रतिदिन वो हमारे पीछे पड़े रहने का, हमारी समय का इंतजार करते थे। मुझे कहीं भी बुलाकर कहीं भी कुछ भी फल फ्रूट लेकर बोलते थे। उनको क्या लगता था मालूम है, वो वाला पंडित है, कुछ खाएंगे तो बोलेंगे, जो होएगा भैया क्षमा चाहता हूँ, खाएंगे तब बोलेंगे। तो मुझे लेके बोलते एप्पल खा लो, अंगूर खा लो, अच्छा बता दो आगे क्या है। तो मैं बाइबल के 2 पद खोल के मैं उनको और बता देता, इसके आगे बता दो, इसके आगे बता दो, इसके आगे बता दो। एक दिन धीरे धीरे वो प्रभु का भक्त बन गया। और भक्त बनने के बाद में वो जो व्यक्ति विरोधी करता था, यानी विरोध में उठता था, मारता था लोगों को चर्च में, और उसके घर पे गया तो उनका पिताजी मर चुके थे। और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मामा अब आपका नंबर है। क्या है? हालेलुया। खड़े हो जाओ, उधर ही खड़े रहो। क्या बोला? मामा आपका नंबर। बोले क्यों? बोले मेन लोगों को पकड़ता है शैतान। अरे बोलते फिर क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, आपके भी कट गिरेगा। बोले आप? बोले आपको यीशु के पास जाना है। अरे बोलते यीशु वाले को तो मैं मारता हूं, उनको डांटता हूं, पीटता हूं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। यादव परिवार के हैं तो थोड़ा टाइट हो गए रुबाब में। बोले तब तुम जानो। बोले अच्छा लेके चलो। और वहां लेके गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक प्रचार जहां कर रहा था, एक छोटे ग्रुप में मीटिंग कर रहा था, वहां आए, मैं उनको सब बातें समझाया, प्रार्थना कर रहा। मैंने कहा यीशु को मानो, विश्वास करो, सबको माफ करो। बोलता भाई क्या माफ करूं, कजनी कितने पास्टर को मारा, कितने विश्वासी को मारा। हमने कहा ऐसी बात है तो आप उठो और उसी पास्टर के पास जाओ, जाके क्षमा मांगो, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। हालेलुया। वो बोलते क्या करूं मैं, उनको कहां ढूंढूं, वो किधर है हमें पता नहीं, आप ही पास्टर हो, आप ही क्षमा कर दो। मैंने कहा ये भी एक बात बढ़िया है। हमने वचन बताया, सिखाया, प्रार्थना किया, हाथ रखते ही नहीं, हाथ उठाया, गिरा धड़ाम से। तब तो मुझे थोड़ा से जोश आ गया पुराना वाला। मैंने कहा हमारे लोगों को मारा है, फिर खड़ा कराया, फिर प्रार्थना किया, गिरा धड़ाम से। फिर मैं बोला खड़ा हो, फिर प्रार्थना किया, गिरा धड़ाम से। मैं बोला अब कैसा लग रहा है? बोला एक बार और खड़ा हो, फिर प्रार्थना किया, गिरे धड़ाम से। मैंने कहा अब पता चला कैसे मारते हो पास्टर को। गिर के हाँ माफी मांगना शुरुआत की, प्रार्थना किया, उनको छोड़ दिया। शुक्रवार के दिन आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र गए, वहां शुक्रवार की मीटिंग चल रही थी। मैं कहीं से मीटिंग करके आ रहा था, उसी दरमियान उनका फोन आया कि प्लीज आ जाइए, मेरा मामा बुलाए। बहनों को तो जान रहा हूं, मेरी गाड़ी चलाता, बहनों को तो जान रहा हूं, रोज मेरे पीछे पड़ा, लेकिन मामा खतरनाक है। फिर मैंने कहा कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कौन सा ऐसा व्यक्ति मिले कि चलो भाई मार खाने के लिए। इधर आओ भैया, ये भाई को देख लेना। इनको फोन किया, कहाँ हो? बोले मैं घर हूं। मैं बोला मैं आ रहा हूं। और इनको बोला मेरी बाइक पे बैठो। पूछे कहाँ चलना है? बोला मार खाने का। ये भी व्यक्ति नहीं बोलता चलो भाग लो। अब्राहम के बेटे के जैसे बोलते हाँ हाँ तैयार हो। हालेलुया। हमने कहा मार खाने के लिए चलना है। बोले चलो। और हम भी बड़े ध्यान से इनको लेके गए, और हम जान रहे थे कि आज हमको भी पीठ पड़ेगी। लेकिन सुनिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब उस जगह पे गया, बाइक पहले घुमा कर रखा था, क्या होने वाला है मालूम नहीं। उनके घर में गया तो फर्स्ट क्लास मामा बहने दोनों मिला के मछली तल रहे थे। वो भी कौन सा? रोहू। और हम जाके उधर पहुंच गए, और धीरे से बाइबल भी नहीं खोले, साइड में हाथ रख के बोले पास्टर विनोद खड़े रहना, आज मार खाना है। समझ रहे कि नहीं? और जैसे मैं वहां पे खड़ा हुआ, उसके बाद में उन्होंने गया, वो जो बहनाएं बाइबल लेके चलती थी, चलो यीशु को चल वाटअप। वो बेचारी बाइबल ले जाकर रख के चुपचाप देखती थी कि कब ये जाए तो हम जाए। और उन सब बहनों को बोलता चलो इधर आओ, प्रार्थना है। बोलते एक बार मारता है, एक बार बोलता प्रार्थना है। समझ में आ रहा? एक बार मारता है और एक बार बोलता है प्रार्थना है। एक बार बोलता मना करता है व्यक्ति कि मत जाना, पैर तोड़ दूंगा, और आज कहता है बाइबल लेके मेरे घर पे आओ। और वहां आए, और मैं बाइबल को खोला नहीं, क्योंकि बड़ी साधारण रीति से चतुराई के साथ चल रहा था। कौन वाला मालूम है? सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे
बोले। भोले बनकर बाइबल के वचन लगा बताने बिगर खोले, और सब बहनें बोली पास्टर कहाँ चलाते? मैं बोला मैं मेरा मलाड़ में। ऐसे बोलते रहा, वो सुनते रही। और उसके बाद में प्रार्थना जैसे खत्म हुआ, मैंने कहा बहना आओ प्रार्थना। नहीं पास्टर हमको प्रार्थना नहीं लेना है। बोला अरे क्या बात है? और मुझे बाद में पता चला क्यों नहीं ले रहे। उसके बाद में मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो जाए, पवित्र आत्मा यहाँ की उपस्थिति आ जाए। तब तक वो व्यक्ति गिरा धड़ाम से, एक बार खड़ा हुआ दोबारा गिरा धड़ाम से। तब वो बहना कहते इरिका खंदो राबा शाका रबर, निकल निकल निकल। हम बोला अभी तक ते बोलती हम नहीं आऊंगा, अभी देख लो जोश में आ गई। तब बहनाएं बताने लगी पास्टर ये व्यक्ति हम लोग को डांटता और मारता था, लेकिन मुझे क्या मालूम आज उलट जाएगा। उलट गया तो यीशु को हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज वो यीशु के भक्त बन गया। किसका बन गया? यीशु के भक्त। मेरे प्रिय भाई बहन, छठा पद पढ़िए जल्दी। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, मैं तो तुम्हें सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, हाँ, प्रज्वलित कर दे, उसे चमका दे। अब सवाल ये उठता है, ना जाए तो प्रभु का काम रुक जाए और जाए तो मार खाना पड़े, तो मैं क्या करूं? बोलिए सब लोग। जाए तो मार खाना है और ना जाए तो प्रभु का काम रुक जाएगा। और प्रभु कहा जो हाथ रखने की ज्यादा सामर्थ्य मिला उसके क्या कर? चमका दे। तो घर में चमकेगा, जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको जाना है। ये मत सोचो क्या होगा, आप भी हाथ उठाओगे तो काम वही होगा जो मेरे द्वारा होता है। आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बात और बता देता हूं। बहुत से लोग फिर से उसी बात है, 5 तोड़ा 2 तोड़ा 1 तोड़ा। ध्यान से सुनो। और ये सब जानते 5 को 10 किया और 2 को 4 किया, उस पे परमेश्वर खुश हुआ। परंतु जो मट्टी में नाम मिला दिया उसी से वो नाराज था। लेकिन यहां पर एक बात पढ़ेंगे, दूसरा राजा अध्याय 4 वचन 1 से 4 तक जरा पढ़िए तो कोई। एलीशा और एक विधवा, एलीशा और एक विधवा, ओके। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से, भविष्यवक्ताओं के चेलों में की एक पत्नियों में से एक स्त्री आकर दुहाई दे रही है। हाँ। एलीशा की दुहाई देकर किसकी कहा, दुहाई दे रही है? एलीशा के। एलीशा के पास दुहाई क्या दे रही है? मेरा पति मर गया, तेरा दास, मेरा पति तेरा दास मर गया, और मेरे 2 बच्चे जो वो मरने से पहले क्या लिए थे? कर्जा। बोलो कर्जा। और वो कर्जे के कारण उसे मेरे बेटों को गुलामी में लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं? गुलामी में। इसका मतलब पहले के जमाने में जो कर्जा ले लेते थे, कर्जा के लिए मारपीट नहीं करते थे, चलो अब क्या बना देते थे? क्या बना देते थे? गुलाम। और किसकी दुहाई दे रही है? एलीशा के पास आके पढ़ो कैसा दुहाई दे रही है जल्दी। एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, तेरा दास मेरा पति मर गया। पहला तुम्हारा दास था, फिर मेरा पति था, वो तो मर गया। आगे। और तू जानता है कि, तू जानता भी है, वह यहोवा का भय मानने वाला था। और उंगली दिखा कहता है वो परमेश्वर जिसकी तुम सेवा करते उसका डर भी मानता था, लेकिन उसने एक गलती किया था, कर्जा लिया था। आगे। पर जिसका वह कर्जदार था, जिस व्यक्ति के वो कर्जदार था, वह आया है, वो कर्जदार लेने वाला आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को, और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए, अपना दास बनाने के लिए लेके जाए। एलीशा ने उससे पूछा, और एलीशा ने बड़े प्यार से उसे देखकर पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। ये बात कौन पूछा था? एलीशा। सबसे पहले कौन पूछा था?
यीशु। और किसे? उस अंधे व्यक्ति को। जब उसने चिल्ला के कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया करो, चेले ने कहा चुप रहो। कहता, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया करो। चेले कहा तो चुप। अब उसको क्या मालूम, वो तो पहले से अंधा। चुप बोलो, चाहे उंगली इधर रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 5 रखो, उसको दिख रहा क्या? और बोलता है, दाऊद के संतान, मुझ पे दया करो। प्रभु ऐसा पलट के देखा तो चेले लोग भी हाथ नीचे उठा लिए। अगर ऐसा बोलूंगा तो प्रभु हमें डांटेगा। प्रभु का उसे मेरे पास आने दो। और फिर उसे एक सवाल पूछा, जल्दी आ जाओ। जब वो एकदम करीब आ गया और उसके आंख से दिखता नहीं था, प्रभु को पता है जब जा रहा था तभी भी देखा वो अंधा है, आया तो भी देख रहा है अंधा है। लेकिन क्या कहा, हम तुम्हारे लिए क्या करें? तो उसने क्या कहा, मैं देखना चाहता हूं। यही सवाल था ना, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं देखना चाहता हूं। फिर प्रभु ने यही बात कहा ना, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। ओके, बैठ जाओ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यहां पर एलीशा भी वही सेम डबिंग कर रहा है। किसकी? बाप का। हालेलुया, हालेलुया। किसका डबिंग कर रहा? बाप का। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कई लोग कलीसिया सीख के जाते हैं, वो बाप का डबिंग नहीं करते, किसी और का डबिंग करते हैं, इसलिए धोखे बनाते हैं। आपको पता है, इसी चर्च से एक व्यक्ति है भीम प्रजापति, यही सीखा। वो सेम यहीं की स्टोरी चालू कर, सेम प्रार्थना, सेम गीत, सेम आराधना, सेम वचन देता है और बड़े बड़े काम होता है। वही उत्तर प्रदेश में सारी कलीसिया बंद है, परंतु उनकी चालू है। हालेलुया। और ऊपर से वहां का डीएम भी बोलता है, वो कहता है वॉइस में से रिकॉर्ड कर लो, अगर किसी ने हाथ लगाया तो मुझे कॉल करना। बताइए क्यों? कि उसने सेम अपने गुरु का आज्ञा का पालन। इसका मतलब यीशु ने कहा हम तुम्हारे लिए क्या करूं, और एलीशा वही बात कहता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसका मतलब है कि जैसे गुरु ने कहा है वैसे चेले करना चाहिए। यहां से जो चेले निकलते हैं उसका मतलब उसको वैसे ही करना चाहिए, तब वो सक्सेस होगा। फिर उसके बाद में और क्या कह रहा, पढ़ो। एलीशा ने उससे पूछा, और एलीशा ने एक सवाल पूछा, बोलो क्या? इसका मतलब एलीशा जब पूछ रहा तो उत्तर भी आपके पास है। किसके पास है? आपके पास। एलीशा ने क्या पूछा? मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या और है। मुझे तू बताओ तेरे घर में क्या है। सब लोग बताओ आपके घर में क्या है। बताओ आपके घर में क्या है। कोई बोलेगा पास्टर मैं तुमको क्यों बताई, बहुत सोना रखा हूं, बैंक में बैलेंस है, हम क्यों बताऊं। हालेलुया, मैं क्यों बताऊं। लेकिन जो दुखी होता है वो सवाल का जवाब पूछता है, और प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति परेशान है उत्तर उसी के पास है। फिर से बोलता हूं, जो व्यक्ति परेशान है उत्तर उसी के पास है, ना कि उत्तर मेरे पास है। यीशु ने भी यही कहा, तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया, नहीं कि उत्तर भी उसी के पास। इसने कहा तुम्हारे पास क्या है, इसका मतलब उत्तर उसी के पास है। तो क्या बोली उसने, पढ़ो। उसने कहा तेरी दासी के घर में, तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़, एक हाड़ी तेल को छोड़ कुछ भी कुछ नहीं, कुछ नहीं है। बोलो कुछ नहीं है। साफ साफ बातें बता दे। आज बहुत से लोग साफ साफ बातें बताते नहीं है। फिर प्रभु के दास ने क्या कहा? उसने कहा, हाँ उसने कहा तू बाहर जाकर, और तू बाहर जाकर अपने पड़ोसियों के घर चले जा, अपनी पड़ोसिनियों से खाली बर्तन मांग ले, और खाली बर्तन, भरा हुआ नहीं, खाली बर्तन मांग के लाओ, और थोड़े बर्तन न लाना, थोड़े बर्तन मत लाना। अब यहाँ पे सवाल उठता है, आपको बोलते थे बेटी क्या करती तू, यही ना। एक तो एक हाड़ी तेल और दूसरा मुझसे पूछता तुम्हारे पास क्या है। एक तो कुछ देता नहीं, ऊपर से बोलता है जाओ सब पड़ोसियों के घर से बर्तन मांग लो, वो भी खाली। सवाल जवाब है ना।
लेकिन वो सवाल नहीं कर रही है, जो दास कह रहा है वो उसको कर रहा है। आज कितने लोग हैं दास के बात को मानते हैं और करते हैं? एक ही दो आदमी हाथ उठा रहे। क्यों? क्यों ये लाइन में क्यों नहीं हो? इसीलिए तो मैंने कहा आज ये लाइन में आ नहीं रहे, इसलिए आशीष रुकी है, इसलिए प्रॉब्लम रुका है, इसलिए समस्याओं का सामना कर रहे हो। बहुत से लोग नहीं मानते, मैं क्यों करूं? मैंने कहा मत करो। ये बातें कह रहा है कि जाओ, उसने गई। बोलो गई। बाइबल में लिखा है सवाल नहीं, जवाब नहीं, उसने गई और सब घरों में जाके बर्तन मांग रही अपने पड़ोसियों से। और कुछ पड़ोसी कहते हैं ये देखो, एक तो इनके पास कुछ है नहीं, एक तो कंगाल है, बच्चे जा रहे हैं गुलामी में और बर्तन मांग रहे। लो, अरे है लो, दो और ले जाओ और दो लेके जाओ। कितने लोग उसको डांटा होगा, कितने लोग ने कहा होगा जा मेरे पास नहीं है, और कितने लोग ने कहा भाई एक दो नहीं और तीन चार लेके जा। लेकिन उसने सब लिया, उनके गुस्से को सहा। आप एक दो गांव में जाके मांगो, देखो कितना सवाल उठता है। चले जाओ ना टेंट में, यहाँ का आए हो ना, जाओ टेंट वाले के पास, मेरे पास क्यों मांगते हो? लेकिन एलीशा कहने का मतलब है सारे प्रश्न का उत्तर आपके पास है, आपके पड़ोसी के पास, आपके पास है। जब आपके पड़ोसियों से रिश्ता अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो आप उसके पास जाओगे, मांगोगे। और उसने कहा खाली बर्तन लेके आना, और थोड़े नहीं, उसमें लिखा है थोड़े नहीं ज्यादा। बोलो ज्यादा। वो सवाल जवाब नहीं किए। अगर आपको कहे अगले संडे खूब बर्तन लेके आना, पास्टर क्या करोगे? टेंट लगाओगे क्या? खाना खिलाओगे क्या? आगे की सोचोगे। सही है कि गलत? लेकिन उसने मांग कर लाई और घर पर रख कर भाग कर फिर आई, पूछ रही अब बताइए बर्तन तो जमा हो गया, अब बताओ क्या करो? इसका मतलब वो जान रही थी ये दास के मुंह से निकली हुई सारी वाणियां सच होने वाली है। बोलो सच होने वाली है। कितने लोग चाहते हैं कि आज तुम्हारे जीवन में सत्य काम होए? हाथ अपना ऊपर उठाइए और खुदा के सामने कहिए कि मैं तैयार हूं। हालेलुया। जैसे ही बर्तन को मांग के ला के रखी, उस दास के पास कहा अब बोलो क्या करो? और दास ने क्या कहा? पढ़ो। फिर तू हाँ, अपने बेटों समेत अपने घर में जा, हाँ, और द्वार बंद करके, और दरवाजा बंद कर ले। अब बताओ, सुनो, ये बात जब एलीशा बोल रहा होता है या मैं प्रभु का दास बोल रहा हूं, अपने घर में जाना, बर्तन लेकर दरवाजा बंद कर दो, तो बोलो क्या करूं? हाड़ी के तेल अपने सर पे पटक लूं ना? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, इस बात को आप समझो। उन्होंने जो दास कह रहा था वो पकड़ रही थी, और वो वही करना चाहती थी जो उसके मुंह से निकला। आपको अगर मेरे मुंह से निकला कि सिस्टर हर संडे परमेश्वर को देना है, कितने लोग तैयार हो कि हाँ मैं दूंगा? बहुत कम लोग हाथ उठाया। नीचे रखो। कितने लोग नहीं तैयार है कि हर संडे नहीं आ पाऊंगा, कभी कभी आओगे? वो भी हाथ उठा लो। आप दोनों में नहीं हो क्या? कितने लोग तैयार है? बोलो, हाथ उठाइए और प्रभु को बताइए मैं हर संडे तैयार हूं। देखो, वो देखो आपकी टीम, देखो ये, बल्कि ये टीम ठीक है। बोल दो कुछ। हालेलुया। अभी भी दुविधा है। क्या है? हाँ। दास कह रहा है आपके जीवन बदलने वाला, लेकिन आप बदलने के लिए तैयार नहीं हो। उसने कहा जा घर के अंदर अपने बेटों के अंदर लेना, यानी दोनों बेटा आप घर में जा और दरवाजा बंद कर दे। और उसके बाद क्या बोला? तेल को भरना शुरू कर दे। पढ़ो जल्दी। हाँ। और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल भरते रहना, तेल उड़ेल देना। हाँ। और जो भर जाए, हाँ, उन्हें अलग रखना। आप सुनो, तेल कौन उड़ेल रहा था? कोई तो बोले तेल कौन उड़ेल रहा था? बाप रे, कहाँ है तुम्हारे आनंद बाइबल? अब मैं पूछ रहा हूं तेल कौन उड़ेल रहा था? एक बहन ने कहा उसकी माँ।
बर्तन कौन पकड़ा था? अरे अभी तो पता लगा लो कौन पकड़ा था। घर में कौन था? तो बोलो ना जोर से माइक में, कौन था? बेटे। कौन था? उनके बर्तन कौन पकड़ रहा था? बेटे। और तेल कौन उड़ रहा था? उसकी माँ। ये बात को आपको देखना, तेल उड़ने के लिए किसको जिम्मेदारी दिया? जिसने सवाल जवाब किया। सवाल जवाब कौन किया था? माँ। तो तेल को कौन उड़ रहा था? माँ। और बर्तन कौन ला रहा था? बेटा। और बर्तन भरा हुआ, बर्तन को अलग करने के लिए कौन रख रहा था? बेटा। इसका मतलब ये तीन व्यक्ति थे, चौथा हमारा प्रभु। हालेलुया। ध्यान से सुन लेना, तेल बर्तन में डालते गया, भरते गया, भरते गया, भरते गया, और आगे, और जब सब भर गया, आगे पढ़ो, वह उसके पास से चली गई। तब उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। हाँ, आगे आगे आगे। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए। नहीं नहीं नहीं, 4 के आगे 5 ही पढ़ रही हूँ। पढ़ो। और वह उड़ेलते गई। उड़लते गई। जब बर्तन भर गए, जब बर्तन भर गया, तब उसने अपने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। मेरे पास एक और बर्तन लाओ। उसने उससे कहा, हाँ, और बर्तन तो नहीं रहा। और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब तेल रुक गया। आगे। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। और परमेश्वर के भक्त के पास जाकर बताई कि आप जैसा बोले थे मैं वैसे ही किया। बोलो, जैसा बोले थे। आज जो आपको सिखाया जाएगा, क्या वैसे ही करोगे? आपके जीवन में भी आशीष आएगा। एक ही बहन बोलती यस, बाकी कहाँ है? हालेलुया। और तेल रुक जाने के बाद जाकर सारी बातें डिटेल बता दी कि सारे बर्तन भर गया, अब बताओ मैं क्या करूं? आगे। और उसने कहा, हाँ, जा तेल बेचकर ऋण भर दे। जा तेल बेचकर जो कर्जा तुम्हारा पति लिया था सब ऋण भर दे। और आगे। और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया, हालेलुया। ये रहा चमत्कार, परमेश्वर के दास के ओंठों से बोलने के द्वारा चमत्कार हुआ। काम चमत्कार परमेश्वर बदल रहा था, लेकिन बात दास कह रहा था। उसने कहा जाकर ऋण भर दो। कर्जा भर दिया, बचा हुआ बोला आप एक अच्छी दुकान खोलकर तुम और तुम्हारा बेटे आजादी से जीवन जियो। कितने लोग चाहते हैं कि आजादी से जीवन जीना? अभी देखो कितना फास्ट जी हाथ उठा, देखा? हालेलुया, हालेलुया। आजादी से जीना है तो पहले आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हमने कहा प्रतिदिन आपके घर में प्रार्थना होना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? इसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। हाथ पूरा करो टाइट, बोलो प्रतिदिन मैं और मेरा पति। नहीं सुनेगा मैं मेरा बेटा, नहीं सुनेगा मैं मेरा पड़ोसी, नहीं सुनेगा अकेला, लेकिन करेगा। और मैं सच कहता तुम्हारे जीवन में काम होगा। आपके जीवन में काम तब होगा जब आप ये काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। प्रभु आज इस वचन से आपको आशीष देगा। मैंने कहा एकदम साधारण है, इसलिए बाकायदे आपको समझा। ये और बड़ा है, लेकिन पीछे से बस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, निकली हुई बाणी ओंठों से अगर तुमने उसका सम्मान किया तो जैसे इस बहन के जीवन में प्रभु आशीष दिया, वैसे आप सभी के जीवन में आशीष देने वाला है। सब आशीष का कारण बन जाओगे। जब आप मानोगे तब होगा, जब नहीं मानोगे तो आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो बहन बोलती हमारा कोई काम नहीं है, हम तेल बेल नहीं भरेंगे, हम बर्तन नहीं मांगेंगे, मैं क्यों मांगू, तुम्हारा दास था तुम ही कर्जा भर दो, तो आज उसकी जिंदगी सुखी रह जाती है। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? जल्दी बोले हाथ ऊपर उठाकर। तेरे जैसा है कोई नहीं। एक हाथ आसमान पे,
और ये आपका सर पे, जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप खाट पे हो, वेंटिलेटर पे हो, वो मायने नहीं रखता। आप किस कंडीशन में वो मायने नहीं रखता। क्या आप यीशु पे विश्वास करते हो? यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। मैं कहता हूं यीशु आपसे प्रेम करता है। आपके जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। आज आप जैसे वैसे नहीं हो जाएगा, पवित्र आत्मा छू ले और उसी जगह वो चंगे हो जाए। जितनी तक बीमारियां है, वो सारी बीमारियां उनके जीवन से लुप्त हो जाए और वो चंगे हो जाए, अगले बार वो गवाह बन जाए। यीशु नाजरी के नाम में कहते प्रार्थना हम विश्वास के साथ करते हैं, आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।